जय माता दी गाइज। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो गाइज, शाम के 6:30 बज रहे थे और ये ना कल का ब्लॉग है। जब मंदिर से आने के बाद ना इतनी तेज़ आंधी आ गई थी तो हम लोग सभी लोग छत में बैठे हुए थे और हमारी नंद रानी रायबरेली से आ गई थी। तो सब लोग बैठ करके बातें कर रहे थे और हमारे पति देव क्या लेकर के आ गए हैं ऑफिस से, यानी सभी लोगों ने मिल करके भंडारा करवाया था ऑफिस में ही, वहीं से प्रसाद भी लेकर के आ गए हैं। और ये ले आए हैं बजरंगबली का पटका और बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन में है। और प्रसाद में क्या क्या लेकर के आए हैं तो यहाँ पर हैं भंडारे की पूड़ियाँ हैं, सब्जी है, बूंदी है, लैया है और बनाना है और बजरंगबली का गजरा भी रखा हुआ है। तो पूरे टेबल में ना प्रसाद ही प्रसाद रखा है। अभी आप लोगों को पूरा दिखा रहे हैं। सो गाइज, आप लोग भी आ जाइए और भंडारे का प्रसाद लीजिए। हम तो ना कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि पूरा दिन हमको मंदिर में ही पूरा टाइम लग गया था। शाम के हमने सोचा था कि कुछ ना कुछ बनाएंगे, क्योंकि कई जगह लखनऊ में भंडारे थे, लेकिन हम ना कल कहीं भी नहीं जा पाए थे। तो यहाँ पर देखिए बजरंगबली की कृपा है कि भंडारे का प्रसाद आ गया और अपनी नंदरानी से बोल रहे हैं कि भोग लगाइए। इसके बाद ना ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह के 4 बज रहे हैं और अपने हम कामों में लग गए हैं। तो जैसे कि हमने सब्जी काट दिया और हमारे पति देव यहाँ पर खड़े होकर के सब्जी भूनते रहते हैं और बाहर ना भी कितना अंधेला है तो हम जल्दी टमाटर भी काट लेते हैं। और इस समय ना धनिया अगर ला करके रख दो फ्रिज में तो तुरंत एकदम से पीली पड़ जाती है, सूख जाती है। फ्रिज में भी नहीं सही से रह पाती, क्योंकि इस समय ना इतनी गर्मी पड़ रही है कि सबकी हालत ख़राब है। तो जल्दी हम टमाटर काट लेते हैं। और आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी नहाने से पहले आप किचन के काम कर लेते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उठते ही फ्रेश जाना, फिर ब्रश करना, इसके बाद कपड़े चेंज करना, इसके बाद हमारे शुरू होते हैं अपने किचन के काम। क्योंकि जब हम झाड़ू पोछा वाले कामों में लग जाते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है और आराम से अपने किचन के काम कर लो तो सही रहता है। और यहाँ पर हमारे पति देव ना सब्जी को भूंज रहे हैं, जैसे खोआ भूंजे ना उस तरह की सब्जी भूंज रहे हैं। इधर हमने आटा भी गूंद करके रख दिया और सब्जी हमारी भून गई है। इसमें हमने टमाटर भी डाल दिया। टमाटर डालने के बाद स्लो करके हमने रख दिया है, सब्जी हमारी पक रही है। और दिन था बुधवार तो हमने सोचा कुछ साफ़ सफाई वाले भी अपने काम कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर में ना इतनी धूप हो जाती है और नहाने के बाद ना इस तरह के अपने काम नहीं हो पाते हैं। हमारी बहनें कमेंट करेंगी कि दीदी आप 4 बजे से क्यों जग जाते हो। सो गाइस, 4 बजे का उठना ना बहुत ही अच्छा रहता है, ब्रह्म मुहूर्त रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर आप अपने कामों में लग गए हो तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा और कितनी भी दिमागी टेंशन है वो टेंशन आपके पूरे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने झाड़ू भी लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद जल्दी लगा लेते हैं पोछा और यहाँ किचन में भी पोछा लगा लेते हैं। इसके बाद जाएंगे हम मॉर्निंग वॉक के लिए और मॉर्निंग वॉक में 15-20 मिनट घूम करके आएंगे। इसके बाद थोड़ी पूजा के लिए फूल भी ले आएंगे। वैसे तो डेली मालिन दीदी फूल लेकर के आती हैं, लेकिन वो भी बेचारी खरीद करके फूल लाती हैं और ताज़े फूलों की ना कुछ बात ही अलग होती है। लेकिन इस समय ना इतनी गर्मी पड़ रही है कि जितने भी पौधे हैं ना वो भी मुरझा गए हैं। थोड़ी बहुत हमको फूल भी मिल गए हैं और इसके बाद हम जल्दी नहाते हैं। नहाने के बाद हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पर हमारी सब्जी भी पक गई है, इसमें हम डाल देते हैं हरी धनिया और ये भी नहा करके भगवान जी का मंदिर साफ़ कर रहे हैं। आपकी दीदी के ऊपर ना माँ भगवती की महान कृपा है कि जैसे हम चाहते थे वैसे हमारे पति देव भी हैं। जैसे कि हमारे 3:30 बजे आँख खुल जाती है तो वो भी हमारे साथ ही जग जाते हैं और दोनों लोग ना कभी माँ भगवती के भजन, कभी बजरंगबली के भजन, हम लोग भजन भी सुनते जाते हैं और अपने काम भी करते जाते हैं। तो यहाँ पर हमने टिफ़िन वगैरह भी निकाल लिया और हम बहनों की ना सबसे बड़ी पूजा है अपने किचन की पूजा। और हम ना भगवान जी की पूजा बाद में करते हैं, जब अपनी किचन की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। अगर आपके बच्चे, आपके पति और आपकी जितनी भी फैमिली है अगर सुबह कहीं जा रहे हैं कभी भी, तो अगर आपने टाइम से उनको नाश्ता और खाना बना करके दे दिया है तो जो मंदिर में बैठे भगवान है ना वो अपने आप खुश हो जाएंगे। और ये शुरू से कुछ हमारी ऐसी ही आदत थी बचपन से लेकर के अभी तक। बचपन में भी टाइम से अपने नानी नाना को खाना खिलाते थे। हमारे नाना जी सुबह 6:30 बजे खाना खाते थे। तो कभी कभी हमारा स्कूल भी छूट जाता था, सिर्फ हम फ्रॉक बस पहन पाते थे और अपने नाना जी के साथ किचन में लग जाते थे। क्योंकि हमारे नाना जी को ना 4 प्रकार की तो सब्जी, दाल, चावल, रायता, सलाद, रोटी, बहुत सारे व्यंजन नाना जी के लिए बनते थे। तो वही आदत आज भी है। नंदरानी भी स्कूल जा रही थी और इनका टाइम, नंदरानी का टाइम 1 है
तो उन्होंने भी अपना टिफ़िन पैक कर लिया। जल्दी इनको भी निकाल देते हैं खाना। गौ माता भी आ गई थी, तो आज ना ताज़ी ताज़ी रोटी ये जल्दी खिलाए हैं, क्योंकि गौ माता की रोटी रखी रहती है तो कभी शाम को खिलाओ, कभी दोपहर में खिलाओ। लेकिन आज ना गौ माता टाइम से दिख गई थी। और आज है भीमसेनी एकादशी यानी निर्जला एकादशी, और निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और जिन बहनों ने निर्जला एकादशी का आज व्रत किया होगा वो बहुत ही महान है। और हम तो नहीं व्रत करते हैं, सासू माँ व्रत करती हैं, लेकिन इस बार ना उनको भी हमने मना कर दिया है कि निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना है। आप व्रत करिए लेकिन फलाहार लीजिएगा, पानी लीजिए, क्योंकि इस समय ना इतनी गर्मी पड़ रही है और गर्मी में ना तो हालत ख़राब है। तो यहाँ पर ये बनाना शेक भी बना करके रख गए थे। तो इस समय ना किचन में इतनी गर्मी हो जाती है सुबह से ही, तो इसको हम पलट करके फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि बच्चों को ना इस समय कोई टाइम नहीं, कोई 8:30 बजे नहाता है, कोई 9 बजे नहाता है। बहुत ही लेट लपेट वाले इन लोगों के काम रहते हैं। तो यहाँ पर हम सूर्य भगवान को जल भी दे देते हैं, भोले बाबा की पूजा भी कर लेते हैं। और एकादशी में ना तो चावल बनाना चाहिए, ना तो भोले बाबा में चढ़ाना चाहिए। और जैसे हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो आज अर्घ्य में भी हम चावल नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम जल्दी कर लेते हैं पूजा। इसके बाद जो मंदिर के भोले बाबा हैं, हमारे छोटे से प्यारे से यहाँ भोले बाबा बैठे हुए हैं, तो आराम से यहाँ करते हैं पूजा। और जब अपने किचन के काम हो जाते हैं ना, 10 मिनट के लिए निकालते हैं टाइम अपने भगवान जी के लिए। और हर काम के लिए अगर हम टाइम निकालते हैं तो भगवान जी के लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। पूजा करने के बाद आ गए हम किचन में। तो आज ना बच्चों के लिए नाश्ते में बना रहे हैं दूध वाली दलिया। तो आज हमारी भुनी हुई दलिया ख़त्म हो गई थी, तो हमने कढ़ैया में नहीं तवा में ही भून लिया है। इसमें थोड़ी देसी घी डाल दिए थे और स्लो करके गैस भून रहे हैं। जब हमारा दूध बॉयल हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे भुनी हुई दलिया, और 15-20 मिनट में हमारी दलिया पक कर के तैयार हो जाएगी। ये नाश्ता ना बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए। वैसे बच्चे खाते तो नहीं हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हम खिलाते हैं। और रात में हमने भिगो दिया था चने की दाल, हमको बनाना है फरे। तो हम सोच रहे थे कि फरे आज लहसुन डालें कि ना डालें। वैसे तो फरे में लहसुन बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप लहसुन नहीं डाल रहे हो तो फरे में कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। लेकिन हमने सोचा भीमसेनी एकादशी व्रत में क्यों हम लहसुन प्याज यूज करें। यहाँ पर हम पहले हम सोच रहे थे कि सिल में पीसते हैं, लेकिन बाहर बालकनी में ना इतनी तेज़ वाली धूप आ गई थी, तो हमने सोचा इसी में पीस लेते हैं। लेकिन पीस गई है। वैसे भी ये फरे वाली दाल ना अगर थोड़ी सी दूरी रहती है तो फरा ज़्यादा ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी भी रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें 1 चम्मच डालते हैं नमक और 1 चम्मच डाल दिए हल्दी। अच्छे से हमारा पानी जब बॉयल हो जाएगा तभी हम फरे बनाएंगे। यहाँ पर आटे की टिक्की बना करके, और कई बार इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो यहाँ पर जल्दी बना लेते हैं फरे। और फरे ना बच्चों को भी बहुत पसंद है। वैसे तो दोपहर में खाने वाले नहीं हैं, इनको ना शाम को ही हम तलेंगे। तो यहाँ पर पानी भी अच्छे से हमारा बॉयल हो गया था, और टिक्की बना करके ऐसे ही पिसी हुई दाल को रखते जाते हैं और बंद करके डालते जाते हैं। और इसके बाद ना सासू माँ के लिए तल देते हैं थोड़ी मूँगफली के दाने और मखाना, और बना देते हैं चाय। एक बार तो सुबह चाय ले ली थी, लेकिन दोबारा फिर से बना देते हैं। और आज हमको ना हॉस्पिटल भी जाना है, क्योंकि जो नंदरानी आई ही ना, उनको अपने बेटे को दिखाना हॉस्पिटल में। तो जल्दी हम सोच रहे हैं अपने काम जल्दी कर लेते हैं, इसके बाद ही निकलते हैं। और यहाँ पर सासू माँ नंदरानी कर रही नाश्ता। फलाहार करा दिए और हमने ड्रेस भी चेंज कर लिया, क्योंकि हमको जाना है हॉस्पिटल नंदरानी को लेकर के, यानी बच्चे को दिखाना है हमको। और अभी ना हमारे फरे बने रखे हुए हैं, दोपहर में आने के बाद ही फरे तलेंगे। देखिए पानी से निकाल करके रख दिए थे, एकदम से टाइट हो गए हैं। और जब टाइट हो जाए ना तभी इनको तेल से तलना चाहिए। वैसे भी आप बिना तले भी खा सकते हो, लेकिन तलने से ना थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। टाइम ना 11 बज रहे हैं और 11:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना है। पहले से ना हमको सुबह से पता नहीं था कि हमारी नंदरानी भी यानी एकादशी का व्रत करती हैं, और वो भी एकादशी का व्रत करती हैं, सासू माँ का भी व्रत है। और पहले हम भी सोच रहे थे, लेकिन इस समय ना काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से हम नहीं रहे। वैसे भी हम एकादशी का व्रत जल्दी कभी नहीं रहते हैं, बहुत पहले रहे जब बच्चे नहीं थे, लेकिन इस समय तो कोई व्रत नहीं कर रहे हैं। 2-3 महीने से ना सभी व्रत बंद किए हैं, बस ऐसे पूजा पाठ चल जाता है। तो जल्दी चलते हैं हॉस्पिटल। जाते जाते किचन में देखें कुछ नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं, तो इनको भी साफ़ करके रख देते हैं, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं ना, अगर किचन में एक भी बर्तन पड़ा रहता है तो पूरा दिमाग हमारा वहीं रखा रहता है। इसीलिए किचन को क्लीन कर देते तभी निकलते हैं। अब बच्चे भी 2 में 3 अपना मस्ती में लगे हुए थे, तो हम लोग
सो गाइज हम लोग आ गए हैं माही हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल ना पड़ता है आलमबाग में, और यहाँ पर ना हमारे देवर जी ही डॉक्टर हैं, तो उन्हीं की क्लिनिक में हम लोग बैठे हुए हैं। और अभी ना वो बाहर गए हुए हैं, अभी आप लोगों से भी मिलवा रहे हैं, तो वो आ भी गए हैं। और यहाँ देखिए उनकी मुस्कुराहट क्या हो रही है। और आते ही पहले उन्होंने तुरंत पानी मंगवाया, इसके बाद इतना मना कर रहे थे कि भैया जी हम लोग चाय नहीं पियेंगे, लेकिन बोल रहे हैं कि भाभी जी ऐसे कैसे हो सकता है, और मतलब इतनी हंसी मजाक वाली बातें कर रहे थे। तो हमने कहा क्यों ना भैया जी के साथ हम थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लेते हैं और बात भी कर लेते हैं। हमारे देवर जी हैं और माही के ना बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। देखिए हम लोग पीने जा रहे हैं, भैया जी मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं भाभी जी आप सब लोगों को पहले चाय पीना है, पानी भी हम लोगों ने पी लिया, आप लोग भी लीजिए चाय, हम लोग भी पी रहे हैं चाय। और हमारे देवर जी ना बहुत मजाकिया है, हम लोग हंसी मजाक भी हम लोगों का सबका चल रहा है। हम लोग निकल लिए हॉस्पिटल से, टाइम ना 4:30 बज गए, यानी पूरा टाइम हॉस्पिटल में लग गया। और इतनी तेज़ धूप है, इतनी गर्मी है कि सभी की हालत ख़राब है। आने के बाद ना हमने कपड़े चेंज किया, माँ भगवती की आरती पूजा किए, बच्चे भी आ गए थे कोचिंग से, तो हम तल लेते हैं फरे। और फरे हम किससे तल रहे हैं? अजवाइन से। और दोपहर के बने हुए ना एकदम से टाइट हो गए हैं फरे, इसी तरह के फरे टाइट हो जाए ना तभी तलना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी लाल मिर्च डाल देते हैं, और नींबू हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, थोड़ी खट्टापन आ जाएगा। और इसके बाद ऊपर छत में ही ले आए हैं, तो यहीं पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, सभी लोग फरे का आनंद लेते हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।